हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड बैच 75-25 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर डेली करवा जो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे आपको क्लास देखने मिलती है, रीजनिंग क्लास दोपहर को 1 बजे, क्लब की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिएगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए क्या देगा। 51 नंबर है। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी, किसको बताइए। शेरशाह ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड जो है किसको जोड़ने के लिए बनाई थी, तो आगरा को सासाराम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे, आपका 52 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, आरएच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा होती है। आरएच कारक का जो नाम है किसके आधार पर पड़ा, तो बंदर के। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आरएस कारक का नाम जो है बंदर के आधार पर पड़ा। आरएस कारक की जो खोज है कार्ल लैंडस्टीनर एवं ए एस विनर ने 1940 ईस्वी में रिसस नामक बंदर की प्रजाति की खोज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 53 नंबर। भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है, किस मद में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम जो है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर अधिक खर्च होती है। 54 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर होगा दुनिया में कुल तीन का 2/3 भाग कहाँ से आता है। दुनिया में कुल तीन का 2/3 भाग कहाँ से आता है, तो आपका राइट आंसर होगा चीन से। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दुनिया में कुल तीन का 2/3 भाग जो है चीन से आता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 55 नंबर। मीरा बहन इनकी अनुयायी थी, किसकी बताइए। मीरा बहन जो किसकी अनुयायी थी, तो मीरा बहन जो है अनुयायी थी यहाँ पे महात्मा गांधी जी की। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, मीरा बहन जो है महात्मा गांधी जी की अनुयायी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 56 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। गांधी जी का दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो आपका राइट आंसर अहमदाबाद से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, गांधी जी का दांडी मार्च जो है अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 57 नंबर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है, तो भाखड़ा नागल बांध जो है आपका बना है साथियों सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। भाखड़ा नागल बांध परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। यह बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, 58 नंबर उत्तर दीजिएगा। का वास्को डिगामा था एक आपका पुर्तगाली खोज। जी ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक यानी कि खोजी था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, वास्को डिगामा भारत के समुद्री राष्ट्रीय की खोज आपकी 1498 में की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 59 नंबर। धान कहाँ की मुख्य फसल है, भारत की, रूस की, चीन की, जापान की, तो चीन की। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 60 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा। कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, किस देश का, तो आपका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर, कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु का प्रतीक है। यह एक स्तनधारी पशु है। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वहां इनकी 21 प्रजातियां में 158 जातियों का 121 प्रजातियों में 158 जातियां तथा उप जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगला आपका 61 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट में। 1980 भारत रत्न देने वाली प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया, इस समय इन्हें दिया गया किसको, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मदर टेरेसा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, 1980 भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया मदर टेरेसा को देकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 62 नंबर। लंदन में
वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित होते हैं। लंदन में वेम्बले मैदान जो है किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर जो आपका बी डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लंदन में वेम्बले मैदान जो है फुटबॉल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 63 नंबर। रियोल किस देश की मुद्रा है? तो रियोल आपकी मुद्रा है साथियों आपकी सऊदी अरब की। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हुआ। ठीक है, रियोल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है। अगला है आपका 64 64 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सी सेल फोन फर्म नहीं है? ठीक है, सेल फोन फर्म नहीं है कौन सी? तो सेल फोन फर्म आपकी जो है HCL नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। आइडिया, रिलायंस, एयरसेल आपकी सेल फोन फर्म है, लेकिन HCL आपकी एयरसेल फॉर्म मतलब सेल फोन फंड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यह एक आपकी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। ठीक है, HCL। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 65 नंबर। द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है बताइए? द गेटवे ऑफ इंडिया आपकी जो है मुंबई में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, 66 नंबर। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट। ठीक है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 67 है, हिंदी दिवस इस दिन को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है आपका मनाया जाता है साथियों 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, हिंदी दिवस आपका जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए, 68 है, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? तो दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, गेहूं की खेती के लिए आपकी दोमट मिट्टी जो है उचित है। अगला क्वेश्चन आपका 69 है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का हो जाएगा। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य आपका महाभारत है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नहीं, रामायण है। महाभारत से पहले तो आपका रामायण आया था ना। रामायण है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। क्लियर है सभी को? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य आपका रामायण है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला आपका 70 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। रन्स एंड रुइंस पुस्तक के लेखक कौन होते हैं? रन्स एंड रुइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सुनील गावस्कर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर, रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर द्वारा लिखित पुस्तक है। गावस्कर ने क्रिकेट संबंधी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें सनी डेज, आइडल्स, रन्स एंड राइन्स तथा वनडे वंडर्स अधिक लोकप्रिय पुस्तक रही हैं। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 71 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। AIDS का कारण क्या है? तो एड्स का कारण आपका होता है साथियों यहाँ पे HIV यानी कि मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा? AID ए एड्स का कारण आपका HIV होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला आपका 72 नंबर, गार्डन ऑफ इंग्लैंड यहाँ है कहाँ पर? तो गार्डन ऑफ इंग्लैंड आपका जो है केंट में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, गार्डन ऑफ इंग्लैंड केंट में स्थित है। केंट इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व भाग का जिला है। ठीक है, चलिए उत्तर दीजिएगा। 73 नंबर बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार जो यहाँ पे दिया गया संपत्ति का अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, मूलभूत अधिकार आपका जो संपत्ति का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है किसका? तो बॉक्साइट जो है आपका यहाँ पे एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 75 नंबर। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था बताइए? मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। क्लियर है? मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार आपका लियोनार्डो दा विंची थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला आपका 76 नंबर, लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो फोलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लाल रक्त सेल के लिए फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है, यह रक्त हीनता को रोकता है। ठीक है, फोलिक एसिड यानी कि B9 खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला विटामिन बी का एक प्रकार है। यह प्राय सूखे सेम, मटर, पालक आदि में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 77 नंबर, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है कठोर जल में उपस्थित है?
तो कठोर जल में उपस्थित आपका यहाँ पे कैल्शियम है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, कठोर जल में उपस्थित आपका कैल्शियम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 78 वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका आपका है साथियों प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका आपका प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। 79 है, सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? तो सर्वोत्तम विद्युत चालक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चांदी। चलिए, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सबको? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 80 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 12। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए, 81 है, जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश किसने दिए थे? तो जनरल डायर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश जो है जनरल डायर ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 82 है, 82 नंबर, हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष लड़ा गया कब? तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका लड़ा गया था 1576 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। हल्दी घाटी का युद्ध जो है मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में अकबर का सेनापति आपका मान सिंह था। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका यहाँ पे बाघ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 84 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है, किसके ऊपर है? तो कैबिनेट के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका, सॉरी, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व ना राष्ट्रपति के ऊपर होता है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व आपका राष्ट्रपति के ऊपर होता है। सारी विपत्ति सारी विज्ञप्ति या सारे विधेयक अंत में राष्ट्रपति की मोहर के बाद ही पारित होते हैं। ठीक है, अगला आपका 85 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेसबॉल है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट बताइए। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।